कश्मीर विधानसभा की कार्रवाई के दौरान सारथी योजना को लेकर जोरदार हंगामा देखने को मिला। एनसी और पीडीपी विधायकों के बीच तीखी बहस हुई। पीडीपी ने उमर अब्दुल्ला सरकार के खिलाफ आरोप लगाया और एनसी का घोषणा पत्र सरासर झूठ कहा और उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ बनाया गया है। ये बात जम्मू कश्मीर विधानसभा में कही गई। वहीं सदन में हुए हंगामे पर बीजेपी विधायक सतीश शर्मा ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। वॉकआउट किया, वो इस विषय पे नहीं किया। हमारा वॉकआउट था कि स्पीकर साहब हमारे लोगों को टाइम नहीं दे रहे। हमारा इस विषय के ऊपर वो था, वॉकआउट था। और यहां तक शासकी की बात कर रहे हैं ये लोग, तो ये फिर बांटने की राजनीति कर रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या पीडीपी हो। ये नूरा कुश्ती आपस में करते हैं। ये जम्मू कश्मीर भारत का और भारत जम्मू कश्मीर का, ये कहां ये विषय लेकर आते हैं ये उल्टे सीधे। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किसी के बाप की बपोती नहीं है जम्मू कश्मीर। ये भारत है, भारत, इसको समझना पड़ेगा सभी को। और ये भारत माता के आइन के नीचे भारत माता के ही सारे लोग हैं और भारत का ही ये सारा एक सिस्टम है। तो उसके आगे ये निकलना चाहेंगे, कोई कहेगा जम्मू अलग, कश्मीर अलग, भारत अलग, ये नहीं चलने देंगे। भारत एक है और जिसमें जम्मू कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, ये मैं आपको कह रहा हूं। लेकिन जो पीडीपी के लोग कह रहे थे कि आप जो है 100% फंडिंग जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है, कल उनकी शर्तों पे आपको चलना पड़ेगा और कहीं ना कहीं जो इंटरेस्ट है जम्मू कश्मीर के इंटरेस्ट, वो कहीं ना कहीं दागदार होंगे। ऐसी बात नहीं है, वो अपने हिसाब से सोच रहे होंगे। लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर की सरकार जो है वो भारत सरकार के ऊपर आश्रित है। ये तो इनको मानना पड़ेगा। इनके पास अपना है क्या? इनके पास अपना तो कुछ है नहीं। और भारत सरकार को ये कोसना शुरू कर दे, लेना चाहेंगे लेकिन कोसना भी साथ में करेंगे। तो इसलिए मैं इस बात को मानता नहीं हूं। ये इनकी दोनों की आपस की, क्योंकि कश्मीर में इन्होंने अपने आप को एक दूसरे को हिट करना है तो वही राजनीति करेंगे। अदरवाइज इनके पास, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये भारत की संप्रभु सत्ता को चैलेंज करना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे। श्रीनगर में आज बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें पार्टी प्रवक्ता मंजूर भट्ट, साहिल भट्ट और साथ ही साथ अल्ताफ ठाकुर ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि एनसी ने जम्मू कश्मीर के लोगों से किए वादों में से एक भी वादा अब तक पूरा नहीं किया है। भारी बहुमत मिलने के बावजूद सरकार नाकाम रही है और विफल साबित हुई है। पिछले 40 वर्षों से पार्टी का यही रवैया रहा। वादे जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ किए और इन 1.5 सालों में अभी तक कोई भी एक वादा पूरा नहीं किया गया। साथियों, एक जम्मू कश्मीर में जब यहां की पार्टीज इलेक्शन चाहती थी, वो यहां की सरकार चाहती थी, वो कहते थे कि हम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, लोग परेशानी में हैं, तो हम वो परेशानी दूर करेंगे। और 1.5 साल में जब इलेक्शन हुआ, 1.5 साल पहले जब इलेक्शन हुआ और लोगों को लगा शायद कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अब हमारे काम करेंगी और वोट डाला। आज चीफ मिनिस्टर नेशनल कॉन्फ्रेंस के है, 40 से ज्यादा उनके आज एमएलएज है। लेकिन 1.5 सालों में खुदा पहाड़ और निकला चूहा। लेकिन अफसोसन मैं कहूंगा कि उस 90 मिनट की स्पीच में भी हमारे उमर अब्दुल्ला साहब ने खोदा पहाड़ तो निकला चूहा। गरीब लोगों को आश थी, गरीब आवाम को उम्मीद थी कि इस नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस बजट से शायद जो मायूसी पिछले 1.5 साल में छाई है वो दूर होगी। लेकिन अफसोस का मकाम है कि लोगों के सर झुक गए और मायूस हो गए। उस 90 मिनट की स्पीच में, उस बजट सेशन में, जब चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को लोग देख रहे थे, सुन रहे थे, और उस 90 मिनट की स्पीच में उन्होंने उसी चीज का जिक्र किया जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जो इन 10 सालों में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के नेतृत्व में जो काम किए, चाहे वो आवास योजना है, चाहे वो लखपति दीदी है, चाहे वो रोड्स, बिल्डिंग्स, या कोई भी इन 10 सालों में जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने काम किए, मुझे लगता है उस 90 मिनट की स्पीच में नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ने उन्हीं कामों को गिनाया। एक्सपेक्टेशन थी कि उन 90 मिनट्स में शायद वो कहीं ना कहीं जो 20% जो परसेंटेज रह गई थी, शायद वो लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए बेहतरी हो। लेकिन उस 20% में भी कहीं ना कहीं लोग मायूस हो गए।
फिलहाल के सारे इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।